दोस्तों, सऊदी अरब में सऊदी जज के सामने खड़ा होकर एक हिंदुस्तानी लड़का बड़ा चौंकाने वाला बात कबूल करता है। वह कहता है कि हाँ, मैंने इस औरत के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार बलात्कार किया है, क्योंकि मुझे इस काम को करने में बड़ा मजा आता था। अब अदालत में मौजूद सभी लोग उसकी बातें सुनकर सन्न रह जाते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब जैसे सख्त कानून वाले देश में ऐसी बात कहना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। लेकिन उस हिंदुस्तानी लड़के ने न सिर्फ यह स्वीकार किया बल्कि बड़े गर्व से कहा था कि मैं एक हिंदुस्तानी लड़का हूँ और एक हिंदुस्तानी लड़के को अगर सऊदी की औरत मिल जाए तो उसके तो मजे ही मजे हैं। और फिर कहता है, जज साहब, मैंने इस औरत के साथ बड़े मजे किए हैं। अब आप मुझे फांसी पर चढ़ा दो या मेरा सर कलम करवा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, उस हिंदुस्तानी लड़के की बातें सुनकर सऊदी जज के आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। तभी सऊदी जज उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि अरब के कानून बहुत सख्त होते हैं। यहाँ बलात्कारी की सजा बेहद क्रूर होती है। उसे बीच चौराहे पर लाकर पत्थर मार मार कर मौत की सजा दी जाती है और हर कोई वहाँ खड़ा होकर उस अपराधी पर पत्थर बरसाता है कि जब तक उसकी आखिरी सांसें न निकल जाए। दोस्तों, यह सऊदी अरब में एक हिंदुस्तानी लड़के की एक ऐसी खौफनाक और सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही एक गुजारिश भी है कि वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के मिराज आलम से, जो अजमेर के पास एक छोटे से गांव में रहता था। जब उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी उसे पसंद नहीं किया करती थी। उसकी पत्नी का कहना था कि मिराज में मर्दानगी की कमी है और उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है, मतलब कि वह एक नामर्द इंसान है। इसी वजह से वह उसके साथ रहना नहीं चाहती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक औरत अपने पति के साथ झोपड़ी में रह सकती है, लेकिन अगर उसे लगता है कि उसका पति उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो वह उसके साथ जिंदगी गुजारना तो दूर की बात है, एक पल भी रहना नहीं चाहती है। दोस्तों, जब यह बात मिराज की पत्नी जल्द ही समझ गई कि उसका मिराज के साथ रहना संभव नहीं है, इसलिए उसने मिराज से तलाक ले ली। तलाक के बाद जब लोगों को इस बात का पता चला तो यह खबर फैल गई कि मिराज में मर्दाना ताकत की कमी है। इस बात से मिराज बहुत शर्मिंदा था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला और सोचने लगा कि वह अपने गांव में नहीं रह सकता है, क्योंकि लोग उसे ताने देंगे, ना मर्द कह के बुलाएंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि वह सऊदी अरब जाकर कोई काम करेगा ताकि समय के साथ लोग इस बात को धीरे धीरे भूल जाएंगे। अब दोस्तों, मिराज सऊदी जाने की तैयारी करने लगता है। इसी दौरान मिराज एक हकीम से मिलता है। वह हकीम मिराज को जड़ी बूटियों से बनी कुछ दवा देता है और कहता है कि 1 महीने खाने के बाद आकर वापस चेकअप करवा लेना। लेकिन जब मिराज ने दवाई खाना शुरू किया ही था कि सऊदी जाने के लिए उसे वीजा मिल जाता है और वह सऊदी अरब चला जाता है और अपनी दवाई भी साथ लेकर जाता है। लेकिन दोस्तों, मिराज जब सऊदी पहुंचता है तो वहां उसे वैसा काम नहीं मिलता है जैसा वह चाहता था। उसे 20-20 घंटा काम करना पड़ता था और बहुत ही कम समय आराम करने को मिलता था। तंग आकर उसने उस जगह से भागने का फैसला लिया और एक दोस्त के पास जाकर रहने लगा, जो 2 साल पहले से सऊदी में रहा करता था। अब मिराज वहीं रहकर एक बेहतर काम की तलाश में लग जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक अरबी शेख से होती है, जिसके पास कुछ गाय, भैंसे और बकरियां थी और उन जानवरों की देखभाल के लिए एक आदमी और एक ड्राइवर की जरूरत थी। मिराज उस शेख अरबी से अपनी दास्तां सुनाता है कि उसे एक बेहतर काम की तलाश है। वह शेख अरबी मिराज को गाड़ी चलाने का काम दे देता है, साथ ही मिराज को रहने के लिए एक क्वार्टर भी देता है और एक अच्छी खासी सैलरी भी फिक्स कर देता है। मिराज अब उस शेख के यहाँ काम करने लग जाता है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी थी। दोस्तों, मिराज आलम उस शेख अरबी के घर में ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा था। उसकी मेहनत को देखकर उसका मालिक शेख अरबी बहुत खुश था। इसलिए एक दिन उसके मालिक ने मिराज से कहा, अगर तुम ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहे तो मैं तुम्हें सैलरी के अलावा अपने धंधे के मुनाफे में से भी तुझे एक हिस्सा दूंगा। मिराज कहता है, ठीक है, और वह पूरी लगन से काम करता रहता है। और जब मिराज को पहली तनख्वाह मिलने वाली होती है
तो वह अपने मालिक शेख अरबी से कहता है कि मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, इसलिए मैं अपनी सारी कमाई का पैसा आपके पास जमा करता रहूंगा और जब घर जाना होगा तब मैं आपसे वापस ले लूंगा। दोस्तों, लोग कहते हैं कि सऊदी के लोग ईमानदार होते हैं, लेकिन हर जगह अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। खैर, मिराज अपनी कमाई का सारा पैसा अपने मालिक के पास रख रहा था, यह सोचकर कि जब वह घर लौटेगा तो वह अपने पैसे वापस मांग लेगा। दोस्तों, करीब 5 साल तक मिराज वही काम करता रहता है। फिर एक दिन उसने अपने मालिक से कहा, अब मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। लेकिन उसकी मालिक की नीयत बदल गई थी। वह टाल मटोल करने लगता है। वह कहता है अगले महीने दे दूंगा। फिर जब अगला महीना आता है तो कहता है कुछ दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हारे पैसे इस बार जरूर लौटा दूंगा। दोस्तों, मिराज ने सोचा था कि वह हिंदुस्तान वापस जाकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरुआत करेगा, लेकिन उसका सऊदी मालिक उसे पैसा नहीं दे रहा था। वह 6 महीने तक उसे टालता रहता है। अब मिराज को समझ आ गया था कि अब यह सऊदी उसे पैसा वापस नहीं देगा। इस कारण दोनों के बीच बात बढ़ने लगी थी। फिर एक दिन सऊदी ने बड़े प्यार से कहा, तुम्हारे पैसे मैंने अपने कारोबार में लगा दिया है, 2-3 महीने में मुनाफे के साथ वापस कर दूंगा। तब तक तुम ऐसा करो कि तुम जहाँ रहते हो उस क्वार्टर को छोड़कर मेरे घर आ जाओ। यहाँ एक कमरा खाली है, उसी में तुम हम लोगों के साथ रहना, और साथ ही मेरी पत्नी को भी बाजार ले जाया करो और कुछ घर के भी काम कर दिया करो। मिराज उसकी चाल को नहीं समझ पाता है और उसके कमरे में उसके घर में रहने लगता है। कुछ दिनों बाद सऊदी अपनी पत्नी के साथ एक प्लान बनाता है, जिसके अनुसार वह घर में एक छोटा सा पार्टी रखता है और अपनी पत्नी से कहता है कि वह मिराज से कुछ सामान मंगवा ले। दोस्तों, जब मिराज सामान लाकर शेख की पत्नी को दे देता है तो वह अपने कमरे में चला जाता है, यह सोचकर कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन असल में वह सऊदी की एक चाल का हिस्सा बन चुका था। फिर दोस्तों, कुछ ही देर बाद 2-3 अरबी लोग उसके दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगते हैं और एक ही झटके में खोल देते हैं, और दरवाजा खुलते ही उसे लात घूंसों से मारने लगता है। वह चौंक कर पूछता है, मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी क्या गलती है? वे लोग कहते हैं, तुमने अपनी मालिक की पत्नी के साथ बदतमीजी की है, उसे जबरन पकड़ने की कोशिश की है और उसके साथ जबरदस्ती करने का इरादा रखते हो। वह रो रही है और कह रही है कि तुमने सामान देने के बहाने उसका हाथ पकड़ा है और बलात्कार करने की कोशिश की है। यह सुनते ही मिराज आलम को समझ आ जाता है कि उसके खिलाफ साजिश रची गई है। तभी वे सऊदी लोग मिराज के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देता है और उसे पुलिस गिरफ्तार कर जेल में डाल देता है। दोस्तों, सऊदी अरब का जो कानून है वो बहुत ही कठोर और सख्त है और वहाँ पर कोर्ट की कार्रवाई जल्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ केस लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रहते हैं, बल्कि जल्दी से जल्दी उनका फैसला कर दिया जाता है। दोस्तों, जब मिराज का केस चालू होता है तब कोर्ट के जज उससे कहते हैं कि तुम पर यह आरोप है कि तुमने अपने मालिक यानी कि जिस अरबी के साथ तुम रह रहे थे और जिसके साथ घर में काम कर रहे थे, उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती की है। अगर यह आरोप सही साबित हुआ तो तुम्हें पत्थरों से मार मार कर मौत की सजा दी जाएगी, क्योंकि यहाँ माफी की कोई भी जगह नहीं है। मिराज कुछ नहीं कहता है, चुपचाप खड़ा रहता है। फिर दोस्तों, अदालत में उसके मालिक की पत्नी से पूछताछ की जाती है, लेकिन उसके मालिक की पत्नी एक शरीफ औरत थी, लेकिन उस औरत पर उसके पति द्वारा पहले से दबाव डाला गया था, इसलिए कोर्ट में उसके चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और उसकी जुबान भी उसका साथ नहीं दे रही थी। फिर भी उसने कही, मैंने इस लड़का से अपना सामान मंगवाया था, जब इसने मुझे सामान ला कर दिया उस वक्त घर में कोई नहीं था, मैं अकेले थी, तभी इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, और जब मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू की तब जाकर इसने मुझे छोड़ा था, इस डर से कि शायद कोई आ जाएगा, और तो और इसने मेरे गालों को भी चूमने की कोशिश की और मुझे हवस भरी निगाहों से भी देखा था। फिर दोस्तों, उसके मालिक से भी पूछताछ की जाती है। उसने कहा, मैंने इस लड़का पर बहुत भरोसा किया था और उसे अपने घर में जगह दी थी, लेकिन इसने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया है। जज साहब, इसे मौत की सजा से कम सजा मत देना, ताकि फिर कोई दूसरा हिंदुस्तानी ऐसी हरकत करने की गुस्ताखी न कर सके।
लेकिन दोस्तों जज उस दिन फैसला नहीं सुनाता है और फिर से मेराज को जेल भेज दिया जाता है, यह कहकर कि अगली तारीख पर इस मुकदमे का फैसला होगा। अब दोस्तों जब मेराज उस जेल की बैरक में आता है जहां उसे कैद किया गया था, तो वहां पर एक कैदी पहले से मौजूद था। उसने मेराज से पूछा, भाई किस जुर्म में पकड़े गए हो, तुम्हारे ऊपर क्या मुकदमा चल रहा है? मेराज जवाब देता है, भाई मैं एक अरबी के चक्कर में फंस गया हूँ। मेरी 6 साल की कमाई उसके पास थी और जब मैंने उससे अपनी कमाई वापस मांगी तो उसने अपनी बीबी से मुझ पर रेप की कोशिश का इल्जाम लगवा दिया है। और तुम जानते हो सऊदी में रेप की कोशिश करना या रेप करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। मेराज आलम की बातें सुनकर वह कैदी जो पहले से बैरक में था मेराज को सलाह देते हुए कहता है, अब तुम्हें तो मौत की सजा होनी तय है, लेकिन तुम अगली बार अदालत में मैं जो सिखाता हूँ वो अदालत में पूरे हिम्मत के साथ बेखौफ होकर कहना, और कहीं तीर निशाने पर लगा तो हो सकता है कि तुम्हारी सजा माफ हो जाए और तुम्हारे मालिक को सजा मिल जाए। दोस्तों मेराज यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अगली तारीख का इंतजार करने लगता है। दोस्तों जब अगली तारीख आती है तो उसे फिर से सफाई देने का मौका मिलता है और अदालत में जज साहब उससे पूछते हैं, आखिरी मौका है, बताओ तुम पर जो आरोप लगे हैं इस औरत के साथ जबरदस्ती करने का, क्या वह सही है? दोस्तों इस बार मेराज बिना डरे जवाब देता है, जज साहब कैसी बातें कर रहे हो? मैंने इस औरत के साथ जबरदस्ती नहीं बल्कि कई बार संबंध बनाए हैं। जब इसका पति घर पर नहीं होता था तो यह खुद मेरे कमरे में आकर कहती थी कि उसका पति कुछ नहीं करता है, लेकिन मैं नौजवान हिंदुस्तानी लड़का हूँ और मुझे भी इसके साथ संबंध बनाने में कोई परेशानी नहीं होती थी, मुझे तो और मजा ही आता था। दोस्तों मेराज यह सब बात बड़ी हिम्मत से कहता है क्योंकि उसे अपने दोस्त की बात याद होती है जिसने कहा था कि अगर यह तीर निशाने पर लग गया तो शायद उसे माफी भी मिल सकती है। लेकिन यह सुनकर जज बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि लड़का कैसी गंदगी और बेहुदगी बातें कर रहा है। तभी दोस्तों वह शेख की औरत जो कि एक बहुत ही शरीफ और नेक महिला थी अपने पति के दबाव में आकर उस पर गलत इल्जाम लगा रही थी और मेराज अब उसे गलत साबित करने की कोशिश भी कर रहा था। उसका तीर निशाने पर जा लगता है। वह औरत अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर कहती है, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ और ऐसी बातें मत कहो। जज साहब यह लड़का झूठ बोल रहा है, इसने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है और न ही मैं कभी इसके साथ कोई गंदा काम की हूँ। यह सब झूठ है, मैंने इसके साथ कोई भी नाजायज रिश्ता कभी नहीं बनाई है। तब लड़का कहता है, अगर यह झूठ है तो फिर वह भी बात झूठ होगी जब मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती किया था, तुम्हारा हाथ पकड़ा था और तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था। वह औरत जवाब देती है, जज साहब बिल्कुल झूठ है, आज मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। मेरे पति ने मुझे मजबूर किया था क्योंकि इस हिंदुस्तानी लड़के का पैसा हमारे पास था और मेरा पति जो पैसा वापस नहीं करना चाहता था, इसलिए मेरे पति ने यह पूरा नाटक किया और मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। दोस्तों जज साहब उस औरत की बातों को ध्यान से सुनने के बाद उस सऊदी मालिक से पूछता है, सच सच बता दो वरना तुम्हें ही सजा मिलेगी। मेराज का सऊदी मालिक सच स्वीकार करते हुए कहता है, यह बात बिल्कुल सच है और यह हिंदुस्तानी लड़का बिल्कुल निर्दोष है और मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। इसके बाद जज साहब उस हिंदुस्तानी लड़के को बुलाते हैं और उसकी पीठ थपथपाते और कहते हैं कि आज तुमने बड़ी होशियारी से काम लिया है जिससे तुम्हारी जान बच गई। अगर ये लोग तुम्हारे खिलाफ बयान देते रहते तो तुम कुछ भी कहते, शायद तुम्हारी जान नहीं बचती। फिर जज ने उसके मालिक को आदेश दिया कि वह लड़के के सारे पैसे लौटाए और दोस्तों सिर्फ पैसे नहीं बल्कि ब्याज समेत पूरी की पूरी राशि वापस दिलाई गई। इसके साथ ही जिस कारोबार में उसके पैसे लगे थे उसमें से जो मुनाफा हुआ था उसका 50% भी उस हिंदुस्तानी लड़के को देना पड़ा। अंत में वह लड़का जो अजमेर के राजस्थान के एक गांव का रहने वाला था अपने गांव लौटकर आ जाता है और अपनी जिंदगी सुकून से बिता रहा है। दोस्तों कभी कभी ऐसी घटना जिंदगी में हो जाते हैं पर समझदारी से काम लेना जरूरी होता है। दोस्तों ऐसी और कहानी सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और एक से एक इंटरेस्टिंग कहानियां सुनते रहें। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुख देना या ठेस पहुंचाना नहीं है,
बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सावधान करना है, ताकि लोग सतर्क रहे, सचेत रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।